वैसे एक चीज़ पूछूं आपसे, मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप देखिए, भूत प्रेत में नहीं मानते, ये सब आपको मजाक लगता है, ठीक है। पिक्चर की कहानी है, कोई टीवी सीरियल चल रहा है, भूत प्रेत वाली बात बताई जा रही है, समझ आता है। मैं जो कहानियाँ बताता हूँ या किसी की भी आप वीडियो देखते हो, वो भूत की कहानी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताता है, आप मजाक मानते हो। लेकिन कभी आपने उतारा होते हुए देखा है रियलिटी में? आप उसका मजाक तो बनाते होगे ना, देखो कैसे सिर घुमा रहा है या देखो कैसी हरकतें कर रहा है, इस पे किसी ने बताया कि भूत प्रेत है। कभी रियलिटी में मोबाइल पे वीडियोस या टीवी वगैरह, ना ना, अपनी आंखों से खुद कभी ये उतारा होते देखोगे ना, तो सच बता रहा हूँ, उस रात सो नहीं पाओगे। वो जो एक्टिविटी है ना, दिमाग में एक अलग जगह बना लेती है। अब ज़रा सोच कर देखिए कि अगर किसी पर कोई प्रेत बाधा है और वो घर में हर किसी को कभी भी महसूस करा रही है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, और जब उतारे वाली बात आती है तब वो ऐसे छुप कर बैठ जाती है शरीर में कहीं कि ढूंढने वाला कितना ही कुछ पढ़ ले, उसे निकाल नहीं पाता। है ना कुछ अजीब सी बात कि मतलब किसी के शरीर में किसी प्रेत ने अपना घर कर लिया। आप उतारे के लिए किसी भगत, किसी मौलवी, किसी भी जगह गए और उसने अपने आप को उसी शरीर के भीतर कहीं छुपा लिया। शरीर छोड़ा नहीं, ना आंखों में दिख रहा, ना उसके बात करने के तरीके से, ना उसके सामने वो जो प्रेतों को पसंद है सारी चीजें रख दी, तब भी नहीं खा रहा। तो कुछ अजीब बात नहीं है? इसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं? जो आर्टिकल मैं आज बता रहा हूं, सबसे पहले हाय, मतलब नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है और मैं कहानियां सुनाता हूं। ये वैसे चाचा का रेडियो है और अपना एक छोटा सा दूसरा चैनल भी है, चाचा के फैक्ट्स। दोनों चैनल पे मैं कहानियां ही बताता हूँ। यहाँ कभी व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल भी आ जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ना, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ना कभी कभी, कि उतारा हो रहा है, देखो कैसी नौटंकी हो रही है, ये मुस्कुराहट नहीं आएगी। समंथा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, इसमें एडमिशन लेना बच्चों का एक ख्वाब होता है कि भैया किसी तरह से अच्छे नंबर आएँ और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। रुपया पैसा तो लगता ही है, बट वहाँ आपके मार्क्स और परसेंटेज भी बहुत मैटर करता है। आप किसी मंत्री से फ़ोन करा दोगे, वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ आपको अपनी परसेंटेज जाहिर करनी पड़ेगी कि आपके 12वीं में भाई साहब 97 थे, 98 थे। तो एक बार को मतलब 90 से नीचे तो शायद ही एडमिशन होगा। 92, 93 के बाद आपको वेट करना पड़ता है, कभी 1 साल का, कभी 2 साल का, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और स्टूडेंट बहुत शानदार, पढ़ने में ऑफकोर्स जब इतने नंबर के साथ सभी बच्चों को एडमिशन मिलता है तो अधिकतर सभी बच्चे बेहतरीन पढ़ने में। लेकिन जो समंथा है, इसमें एक अलग सी क्वालिटी थी। ये बहुत जल्दी कोई दूसरी लैंग्वेज सीख लेती है। मतलब कमाल की बात है नहीं? आप फ्रेंच बोल रहे हो, आप स्पेनिश बोल रहे हो, आप हिंदी, बंगाली, उर्दू, मतलब इतनी जल्दी कैसे सीख रहे हो? ये ना किसी ने अपनी झलक दिखाई थी। समंथा को स्पेशल चाइल्ड समझने लग गए कॉलेज वाले। उसकी हरकतें धीरे धीरे चेंज हो रही थी। एक दिन की बात है, समंथा ने अपने डैडी से कहा कि मुझे ना विजन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे आई टेस्ट करवाओ। पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, कल चलते हैं, कल तुम्हारा कॉलेज नहीं है, वैसे तो तुम खुद भी जा सकती हो। उसने कहा नहीं, मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को। अरे तेरी सर्जरी थोड़ी ना हो रही है, आंखें तो टेस्ट होनी है। अगर स्पेक्स लगेंगे तो इतना ज़्यादा पढ़ाई में लगी रहती है, किताबें पढ़ती रहती है। हम तो कभी कभी कहते हैं कि बाकी बच्चे कितने अच्छे हैं जो बाहर खेलने भी जाते हैं। उसने कहा आप बड़े कमाल के डैडी हो, मैं पढ़ रही हूँ, अच्छे नंबर ला रही हूँ, तो आपको कोई भी खुशी नहीं है? उन्होंने कहा अरे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्राउड करता हूँ कि मैं तेरा पापा हूँ, बट बेटा कभी कभी तो बाहर घूमने वगैरह जाया कर। हाँ ठीक है, मैं इस बार अपने बर्थडे पे बाहर घूमने जाऊँगी। बेटा बर्थडे तेरा 3 महीने बाद है, तू कल एक काम कर, अपने सभी फ्रेंड लोगों को बोल और गाड़ी लेकर जाओ, बाहर खड़ी है, और जाओ आंखें टेस्ट करा के आओ। नहीं पापा आप चलो ना, मम्मा से बोल। अब मम्मी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने कहा नहीं पापा सही कह रहे हैं, तुझे थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा बेटा। पूरे दिन घर में किताबों के बीच, मतलब ना तू टीवी देखती ना कभी म्यूजिक, कैसे काम चलेगा? उसने कहा टीवी और म्यूजिक से मेरा काम चलेगा क्या?
बेटा फ़ोन तो कम से कम आज के ज़माने का ले ले, ये कब से तू इस फ़ोन को चला रही है? अरे ठीक है ना, कॉल उठा लेती हूँ, बात हो जाती है। बताओ कैसी बच्ची है, मतलब इसे प्रीमियम अच्छे फ़ोन देने की कोशिश कर रहे हो, मना कर देती है, इसे नहीं चाहिए। व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं चलाती, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसे बात कर रही है फ़ोन करे, ये मैसेज मैसेज नहीं खेल रही मैं, उसका हिसाब ही अलग था। अगले दिन इसके फ्रेंड वगैरह आते हैं और सबको बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि भाई 8-9 साल में पहली बार हम सब घूमने जा रहे हैं। समंता के फ्रेंड तो सब चले जाते थे, लेकिन ये पहली बार जा रही है। देखो, इससे पहले कि मैं समंता की और बातें बताने लगूं, तुमने वीडियो का बटन ये नीचे लगवाया, मैंने इसे सिर्फ देखोगे या दबाओगे भी? और सपोर्ट किया करो, जब वीडियो आती है तो कम से कम। समंता ने अपने फ्रेंड सभी को बोला कि देखो ऐसा है, ज़्यादा मेरी लेग पुलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा मेरी टांग खींचने की ज़रूरत नहीं है। जिसको चलना है मेरे साथ चले, जिसको नहीं चलना वो ना चले, मुझे ज़्यादा नॉलेज मत दो। सब गुस्सा हो गई, तू तो बेकार की बात कर रही है, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, पापा मम्मा भी मजाक कर रहे हैं, तुम भी मजाक कर रहे हो, मैं कह रही हूँ मेरे को आंखों में कुछ इशू लग रहा है। तो एक लड़की ने कहा कि एक मिनट, तेरी आंख दिखा। इसकी दोनों आंखों का कलर कुछ कुछ चेंज लग रहा था, एक हल्की हल्की ऑफ ब्राउन सी थी और एक हल्की हल्की ब्लू शेड में थी। इसके पापा ने कहा ब्राउन हो ही नहीं सकता, इसकी दोनों आंखें ब्लू हैं, हमें पता है। नहीं नहीं अंकल एक मिनट देखिए। उन्होंने आकर जब देखा तो रियलिटी में एक आंख, मतलब इसकी नेचुरल ब्लू थी थोड़ी। अब इसके पापा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि इसकी आंखों में कुछ एक बार देखना। तो उसने देखा, कहती हाँ हल्का फुल्का फ़र्क है बेटा, ज़्यादा इसने रब करी है। तो रब करने से क्या आंखों के कलर चेंज हो जाते हैं? बेटा आप लोग सब घर पर रुको, मैं इसे दिखा कर लेकर आऊँगा। समंता ने कहा नहीं पापा, अब तो मैं ही जाऊँगी और मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगी। अरे नहीं बेटा, कोई और इशू है? अरे कोई इशू नहीं है, मैं जा रही हूँ, और चलो भाई गाड़ी निकालो। अच्छा जो भी हो डॉक्टर से बात कर रही हो। ये गई, जाके इसने कॉल किया कि पापा बात करेंगे। सर मैंने ना, मतलब समंता का भी आंखें देखी थी, तो दोनों में इस तरह से फ़र्क कैसे आ जाएगा? उन्होंने कहा सर पहले मेरे को तो चेक करने दो, अभी तो समंता बेटी आई है, सामने बैठी है, मैं हालचाल पूछ रहा था कि घर में सब कैसे हैं, और आप भी बहुत दिनों से क्लब हाउस नहीं आए। हाँ मैं आऊँगा, थोड़ा ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये गोल्फ़ खेलते हैं, ठीक है, इसके पापा, तो ये गोल्फ़ के ही सब दोस्त होंगे मेरे ख्याल से। इसमें लिखा है कि उन्होंने इनविटेशन दिया था क्लब हाउस आने का, बट डैड मना कर देते हैं। समंता बेटा आप ये जो मशीन है इस पे ऐसे थोड़ी रख दो। उसने रख दी। उन्होंने जब देखा, कह रहे कि कौन बोल रहा था कि आपके आंखों का कलर चेंज है? बेटा दोनों नेचुरल हैं, जैसी मैं बचपन से तुझे देख रहा हूँ, जैसी तेरी ब्लू आइज है ऐसी ही तो है। इनके साथ जो फ्रेंड लोग हैं उनमें से एक ने देखा था गौर से। उसने कहा नहीं अंकल मैंने गौर से देखा है। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तू अब नॉर्मल है तेरी आंखें, और इसके पापा को फ़ोन करके बाहर जाके बता दो। उसने ये बता दिया, पापा रिलैक्स हो गए कि हाँ थोड़ा हमारे ही देखने में फ़र्क रह गया होगा। इतना फ़र्क किसी की आंखों में नहीं रहता भाई साहब, मतलब आप जिसे देख रहे हो उसकी आंखों के चेंज हो गए कलर, तो ये हमारे मन का वहम है। खैर जब शुरुआत होती है ऐसी चीज़ों की तो सब कुछ वहम ही वहम है। होता क्या है कि इन्होंने, अंकल ने कहा कि बेटा ध्यान से देखो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक आंख बंद कर लो। बंद कर दी। तो उसने कहा बलून है। हाँ बेटा बलून आ रहे हैं ना, कितने बलून हैं उन्हें गिनने की कोशिश करो, काउंट करो। अंकल 1 2 3 ऐसे करके गिन रही थी। एकदम ये वो जिस चेयर पे बैठी थी इससे नीचे गिर गई, और इसका ये कहना है कि मैं जिसे देख रही थी वो औरत सामने से दौड़ती हुई आई और एकदम मेरी आंखों में घुस गई। मतलब इसे जब ज़मीन से उठाकर दोबारा सोफे पे बिठा रहे थे तो अंकल ने पूछा कि बेटा तू डिसबैलेंस कैसे हुई? तो उसने ये सारी बातें बताई कि अंकल वो जो बलून जिस लड़की ने पकड़ रखा था ना, वो दूर से भागना शुरू करती है, और भागते भागते वो कब एक बूढ़ी सी औरत में बदल गई और वो बिल्कुल पास आ गई और मेरी आंखों में अंदर। उन्होंने कहा बेटा क्या बोल रही है बूढ़ी सी औरत? मैं तेरे को कंप्यूटर पे दिखाता हूँ, हमारे लैपटॉप को देख, मैं ये तेरे को इस मशीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें कहाँ तेरे को बूढ़ी औरत दिख रही है? उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं दिख रहा था मुझे। उन्होंने कहा मतलब जो हम सॉफ्टवेयर से चलाते हैं, जो इसके अंदर पहले से प्लग इन होते हैं, वही तो देखेगी ना, तू अपने मन से कोई पिक्चर थोड़ी ना चल जाएगी बेटा इसमें। नहीं अंकल ये नहीं थी। अब सारे दोस्त हंसने लगे। अंकल इसे कुछ ज़्यादा दिख रहा है, इसकी आईसाइट कुछ ज़्यादा अच्छी हो गई है, थोड़ी कम कर दो। उन्होंने कहा नहीं बेटा जो तू बोल रही है मेरे को देखने दे। अब उन्होंने मशीन में देखा, वैसी नॉर्मल दिख रही है, 5 बलून दिख रहे हैं, 6 बलून दिख रहे हैं, जैसे जैसे वो चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे सामने की स्क्रीन चेंज हो रही है, कोई इसमें बूढ़ी औरत नहीं दिख रही। बेटा एक बार दोबारा बैठ। कहते नहीं अंकल आपको जो टेस्ट करना है ऐसे ही कर लो, मैं इसमें नहीं देखूंगी।
अरे बेटा इसमें ही तो मेजरमेंट, मतलब तू थोड़ा डर मत, इसकी कौन फ्रेंड है? तो 2-3 लड़कियां खड़ी हो गई कि हम सभी इसकी फ्रेंड हैं, बताइए। इसके पास आकर खड़े हो जाओ, इसे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है। समंता डरते हुए उस मशीन में दोबारा से देखना शुरू करती है। बेटा बलून गिनो कितने हैं? उसने कहा अंकल 11 हैं, 11। हाँ शाबाश, तेरी आईसाइट ये वाली तो ठीक है। अब दूसरी आंख सामने रख। दूसरी आंख सामने रखी। उसने फिर ठीक सब कुछ बताया। मुझे बलून दिख रहे हैं, मुझे अभी नाव दिखी, मुझे अभी पहाड़ दिखे, सब कुछ एकदम सही सही बता रही है। अरे फैंटास्टिक, एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई ड्रॉप भी नहीं डालना इसमें, कोई आई ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है। अपने पापा को फ़ोन कर। फ़ोन करा। हाँ क्या 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 हुआ उसकी आंख में, क्या था? उन्हें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अरे लेकिन वो कह रही है कि 2-1 दिन से उसे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ब्लर है। सर ये नींद पूरी नहीं हो रही है इसकी, समझ रहे हो? और आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा इस पर ध्यान दो। पूरे दिन किताब पढ़ती रहती है क्या ये? उन्होंने कहा हाँ आप जानते ही हो इसके, मतलब हर बार स्कॉलरशिप पे ही हमें इसीलिए इस पर बहुत प्राउड है। कभी 1 रुपये का ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन थोड़ा ध्यान दो आप, ये 8 घंटे मिनिमम सोएगी, दिन में सोए रात में सोए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 3 दिन बाद दोबारा चेक करूँगा। ठीक है जी। ये यहाँ से सभी लोग घर आ गए। घर आने के बाद इसने बताया कि पापा मुझे ऐसे ऐसे कोई बूढ़ी औरत दिखी थी, भागती हुई मेरी तरफ आ रही थी। पापा ने कहा बेटा लेकिन अंकल ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि तुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है, तेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं बताया। अरे जब मैं बोल रही हूँ सब कह रहे हैं मेरा वहम था। बेटा हो भी सकता है, एक काम कर, आज खाना खाकर जल्दी सो जाइयो। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी। अरे जब तू बिल्कुल ठीक है तो दवाई किस बात की, अभी खाना खाकर आराम करना। अब ये सभी के साथ डाइनिंग टेबल पे आती है, बैठती है, खाती है। इसकी खाने की थोड़ी सी एक्टिविटी बदल गई थी। दोनों हाथों से बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। अपनी प्लेट का सारा खाना खत्म कर लिया, मम्मी की तरफ देखने लगी। भूख लग रही थी। हाँ बेटा मैं और देती हूँ। वो खाना परोसे जा रही हैं और ये खाए जा रही है। 2-4-5 मिनट 10 मिनट का खेल समझ आया। उसके बाद इसकी एक्टिविटी ज़्यादा ख़राब हो गई। घर में इसके 2 बहनें और एक भाई और है, उन सभी की भी टेबल पे प्लेटें रखी हुई थी। उन सब का खाना टेबल पर चढ़ गई और उनकी प्लेट से उठा उठा कर खाना शुरू कर दिया। मम्मी पापा से देखकर कि ये क्या वियर्ड सी हरकत, मतलब ये क्या बेकार सी तू हरकत कर रही है, ये कोई तरीका है? तेरे बहन भाई तेरे को देखकर क्या सीखेंगे? टेबल से नीचे उतर। तो इनके जो ग्रैंड मॉम थी, दादी जो थी इनकी, वो कहती हैं कि इसको कल चर्च लेकर जाओ, कोई हो सकता है नेगेटिविटी इसके साथ है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? इससे पहले दादी कुछ और बोलती, इसने समंथा ने जो भी चिकन का पीस खा रही थी उसे आधा मुंह में ही दबाए हुए अपनी दादी की तरफ देखा। उस वक्त इसकी दोनों आंखें सुर्ख लाल थी। दादी ने जैसे ये देखा वो हड़बड़ाकर अपनी चेयर छोड़कर पीछे जाकर खड़ी हो गई कि ये देखो, ये मैं गलत नहीं करी, ये देखो इसकी हरकत, इसका चेहरा देखा किसी ने? अब इसके मॉम डैड भी डर गए कि इसकी आंखें तो हमने भी देखी हैं। ये एकदम रोने लगी। पापा मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ बेटा मैं चल वॉशरूम चल, तेरा फेस थोड़ा धुला देती हूँ, चल। मुझे देखा ना तूने अभी, है? देखा ना मुझे अभी? ये दादी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। कहाँ लेकर जाएगी मुझे? तेरे गॉड के पास। चल कोशिश कर, कोशिश कर। इससे पहले दादी कुछ बोलती, डाइनिंग टेबल पर इसने अपना सिर बहुत तेज देकर मारा। मम्मी ने एकदम इसे पकड़ा और गले लगा लिया। बेटा क्या कर रही है? मम्मी बहुत तेज आंखों में दर्द हो रहा है, मेरा फेस धुलवा दो। पापा आंखों में मिर्च लग रही है। इन्होंने वो जो आई सर्जन है, मतलब आंखों का जो डॉक्टर था, उसे फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आंखें एकदम सुर्ख लाल हो रही हैं। कह रहे वो आंख मतलब इतनी ज़्यादा लाल कि अंदर काली पुतली नीली पुतली जो होती है वो दिख ही नहीं रही है। क्या बोल रहा है? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो इनकी सोसाइटी में ही कहीं आसपास रहते होंगे। वो फटाफट से आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं, इसकी आंखें चेक करते हैं।
कि नहीं आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं है, लेकिन तू सच कह रहा है कि बिल्कुल इसकी आंखें लाल देखी हैं और घर में सब ने कहा कि सब ने देखी है। मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा। तभी इनके पापा और मम्मी डरते हुए समंता की तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर इन्हें ऐसे देखकर बात कर रहे थे और समंता इधर बेड पर थी। क्या हुआ? इसकी आंखें कुछ ऐसी थी। अब जब डॉक्टर साहब ने देखा तो वो घबरा कर एकदम पीछे खड़े हो गए कि ये क्या हुआ इसकी आंखों को। अरे आप डॉक्टर हो, चेक करो ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कुछ और है, साइंस के जो अलावा चीज़ें हैं ना, ये कुछ उसका रिएक्शन है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। और एक काम करो, यहाँ जो पास में घर के चर्च है ना, सीधा वहाँ लेकर जाओ। इसने उठकर समंता ने तुरंत इसका डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, हंसना शुरू कर दिया। तो ये होता क्या है कि समंता ने एकदम से इस डॉक्टर का हाथ पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया। एक अजीब बात बताऊं, ये डॉक्टर साहब ने एकदम से इनके घर से फ्रिज में से मतलब बर्फ निकाली और हाथ पे रख ली। उन्होंने कहा क्या कर रहा है? मतलब समंता के डैडी ने पूछा क्या कर रहे हो? उसके पकड़ने से क्या क्या हुआ? उसने कहा मैं अभी दिखा रहा हूँ क्या हुआ। टूथपेस्ट वगैरह होगा ना घर में? हाँ क्यों? अरे टूथपेस्ट दो मुझे अभी। टूथपेस्ट मंगाया और इसने अपने पूरे हाथ पे लगाया। समंता वहाँ बेड पे बैठी हंस रही है। इसने फिर टूथपेस्ट 10 मिनट बाद हाथ हटा के दिखाया तो उसकी उंगलियां इस तरह से छपी हुई थी, लाल एकदम उनकी खाल हो रही थी जैसे किसी ने पकड़ा है। और जब डॉक्टर ने ध्यान से दिखाया तो वो हाथ वहाँ से थोड़ा थोड़ा जला हुआ था। कह रहे मुझे जलन हुई थी बहुत ज़्यादा, जैसे आग में मैंने हाथ कर दिया हो जब इसने पकड़ा है। ये तुरंत ही दादी के कहने की वजह से, डॉक्टर के कहने की वजह से एक चर्च के पास गए। वहाँ पास में कोई फादर रहते थे, उन्हें बुला कर लेकर आए। तो 3 फादर आए थे उतारे के लिए। उन्होंने पूरा घर चेक कर लिया, उन्होंने अच्छे से समंता को चेक कर लिया, देख लिया, नहीं है, कुछ भी नहीं है, चले गए। उनके जाते के साथ ये फिर खेल गई। घर में जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से चल के इस कमरे से उस कमरे में जा रही है बहुत तेज़। और सब लोग एक दीवार से खड़े बस देख रहे हैं कि हो क्या रहा है घर में। ये जो डॉक्टर हैं कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरा दिल बहुत कच्चा है इस मामले में, मुझे बहुत डर लगता है। मैं सॉरी, इसमें तुम्हारी या बिटिया की कोई मदद नहीं कर सकता। बस जाते हुए जो मेरे घर के पास फादर रहते हैं उन्हें बोल देता हूँ। हाँ प्लीज़ तुम इतना ही कर दो। ये डॉक्टर साहब गए। भाई ठीक है, अब किसी को डर लगता है, भले ही उसकी पोस्ट कोई भी हो, जॉब कोई भी हो। अब बॉडी बिल्डर है या प्रेत से डर लगता है, कुछ उसने ऐसा अनुभव किया है, तो ये मैटर नहीं करता कि अरे तू बॉडी बिल्डर होकर भूत प्रेत से डर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन सामने आ गया ना कुछ, सब हवा निकल जाती है। होता क्या है कि उन्होंने जाते हुए एक को बता दिया, फादर को, कि ऐसे ऐसे उस घर पर आपको बुलाया गया है और समंता के साथ कोई इशू है। वो आते हैं, उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा कि मेरे सीनियर जो हैं, जब सीनियर को बुलाया गया रात का 1:30 बज रहा था, मतलब जो सीनियर फादर आए थे, 3 पहले आ चुके, एक ये अभी आया, अब इनके सीनियर फादर आए, 5वां। उन्होंने भी चेक कर लिया, कुछ नहीं यहाँ पकड़ना है। जो सीनियर फादर आए थे उन्होंने कहा सिर्फ आपके मन का वहम है, मन का वहम है। डॉक्टर साहब का इसने हाथ पकड़ा था तो उनका हाथ जल गया। ये अभी जानवरों की तरह चल रही है। आपने हमारे घर में प्रवेश किया उससे पहले आकर ये बेड पर लेट गई। आपके जाते के साथ ही खेल शुरू हो जाता है। कोई भी आ रहा है चर्च से या उतारा करने वाला तो ये नॉर्मल हो जाती है। ये आप लोगों के सामने नहीं आ रही है। उन्होंने कहा जब तक हमारे सामने नहीं आएगी हम इसको सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। समंता कहती है कि सर आप इस टाइम हमारे घर पे, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बस आपके मम्मी पापा का मन का वहम है। जब ये जाने लगे तो दादी ने कहा कि आप यहीं रुक क्यों नहीं जाते, मतलब दूसरे कमरे में बैठ जाइए, अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको हम बता तो देंगे। उन्होंने कहा एक काम करिए, फिर आपके घर में कोई चेयर होगा, चेयर लेकर आइए। चेयर मंगवाई गई, वुडन चेयर थी, पूरा लकड़ी का थी और साधारण सी कुर्सी थी, उस पर बैठा दिया और कहा कि इसके ही किसी कपड़े से, मतलब इसका टी शर्ट हो या इसका कोई लोअर पजामा वगैरह हो, उसी से इसके दोनों पैर बांध दो और दोनों हाथ बांध दो, अभी दिख जाएगा। उन्होंने कर दिया जी। करने के बाद फादर ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जिसकी वजह से स्पिरिट को गुस्सा दिलाया जा सकता है, उसे खुश किया जा सकता है, उसकी रिक्वेस्ट पूछी जा सकती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। बस ये बीच बीच में जीभ दिखा रही थी और जीभ बहुत लंबी करके, मतलब इसकी जीभ थोड़ी से नीचे आ रही थी,
लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंसानी मजाक कर रही है, प्रेत बाधा नहीं है, वरना जो मैं पढ़ रहा हूँ इतने में तो सामने आ जाती। एक काम करिए, घर में ये खाने की चीज़ें होंगी, लेकर आइए। कच्चा मांस रख दिया सामने है, बाकी और भी चीज़ें मंगाई, वो रख दिया। उन्होंने चीज़ पढ़ी लेकिन नहीं आई। उन्होंने कहा सिर्फ आपके मन का वहम है, वरना मैं इतने साल से उतारा कर रहा हूँ, लोगों को सोल्यूशन देता आ रहा हूँ। 10-12 साल 15 साल तो मुझे लगातार हो गए, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। आपके मन का वहम है, बाकी गॉड सब कुछ ठीक करेंगे, मैं चलता हूँ। ये यहाँ से गेट बंद करके बाहर निकले हैं और ये खेल गई। एकदम मम्मी पापा के सामने आती है और उन्हें घूर घूर कर देखना शुरू करती है और कहती है कि अगर अब कोई आया तो ये बचेगी नहीं। एक भयानक सी हंसी और ये भागती हुई फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। फर्स्ट फ्लोर पे उसके जाने के बाद तमाम सामान इधर उधर हो रहा है और इतना भारी भारी सामान, ऊपर पियानो रखा है, बड़ा वाला पियानो होता है ना, उसको सरका के दूसरे कमरे में अकेले ला रही है। कम से कम 8 लोग 9 लोग लगेंगे, चारों तरफ से उसे पकड़ेंगे तब जाके वो हिलेगा। वो अकेली सरका के एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गई। इसके मम्मी पापा ने अपनी आंखों से देखा है। वहां जाकर जो पियानो है उसके ऊपर खड़ी हो गई थी, वो जो कीज वगैरह है सब निकाल दी, दीवारों पे छाप लगा रही है नाखून से खींचकर। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी हेल्प कोई करेगा तो है नहीं, जो भी आता उसके सामने ये छुप जाती है। मम्मी पापा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। हमसे क्या गलती हो गई, हमारी बेटी से क्या गलती हो गई? उसने एक बात बोली, जब भी किसी सॉल्यूशन वाले को बुलाओगे, मतलब हमारे यहाँ जैसे हम भगत बोलते हैं, मौलवी बोलते हैं, फादर है ना, उतनी बार इसे परेशान करूंगी। बाकी बस मुझे रहने को एक घर चाहिए, वो इसका है, सेमेंथा का। और पता है आर्टिकल में एक बड़ी अजीब सी चीज़ लिखी हुई है, वैसे इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है, कि उस पर उतारा हुआ या नहीं हुआ, और आगे एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये बात मैंने आर्टिकल जब पढ़ा ना, मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जैसा भी कुछ भी आता है ना, मुझे अगर लगता है कि इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। भले ही उस पर लाइक व्यू कम आए, वो तो देखिए मजाक बीच में कर देता हूँ, उसके लिए मतलब ये तो चलता रहता है आपके मेरे बीच में, लेकिन ये चीज़ कुछ अलग लगी तो आपको बताइए। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? अभी वो लोग कंफर्म नहीं है जिन्होंने आर्टिकल डाला होगा, उन्हें कंफर्मेशन मिला ही नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।